नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये क्लासें चल रही थी और राजस्थान कला संस्कृति में वाद्य यंत्रों को हमने पढ़ना प्रारंभ किया। वाद्य यंत्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वाद्य यंत्रों में एक पार्ट हमारा हो चुका है यानी तत्वाद्य यंत्र, और आज साथ ही हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। यानी आज आप पढ़ने वाले हैं कौन से वाद्य यंत्र? तो सुशिर वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों। सुशिर वाद्य यंत्र, तो आइए जानते हैं। ये देखो, ये दे आएगा इस तरह से, सुशिर वाद्य यंत्र। दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र किन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है? तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से सुर निकालते हैं, यानी फूंक के माध्यम से, जिन्हें फूंक देकर के फूंक से जो बजाए जाते हैं, फूंक द्वारा फूंक द्वारा जो बजाए जाते हैं, ऐसे ही वाद्य यंत्रों को हम क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो साथियों, सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? उन वाद्य यंत्रों को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है? तो आइए इन वाद्य यंत्रों को एक एक करके पढ़ते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र, इस तरह के ही सवाल दोस्तों वाद्य यंत्रों को लेकर के आते हैं कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इस सवाल को आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे? तो दोस्तों, पढ़ते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। इन सुशिर वाद्य यंत्रों को याद रखने के लिए मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं एक बेहतरीन ट्रिक, और वो ट्रिक है कि भूप ने, दोस्तों भूप किसको कहते हैं? राजा को। भूप ने सवाना को आहाता मन से मुरली सुनाई। यानी भूप ने सवाना को आहाता मन से मुरली सुनाई। भूप यानी राजा ने, पत्नी क्या थी? सवाना। राजा ने पत्नी क्या थी? सवाना। उस सवाना को आहाता मन से, यानी बड़े प्यारे मन से क्या मुरली सुनाई। वाह! भूप ने सवाना को आहाता मन से मुरली सुनाई। अब देखिए, भूप यानी भूप से बना कौन सा? भूंगल। भूंगल, याद रखें, भूंगल। अच्छा, इसके बाद में ये अपना साइलेंट रहेगा दोस्तों, ये साइलेंट रहेगा। भूप है ना, भूप से भू से, सॉरी, भू से बना भूंगल। पैसे हो गया पावरी, यानी भू से भूंगल। पैसे बना दोस्तों क्या? पावरी। ऐसे क्या बना? पावरी। के बाद में ले साइलेंट, से बना अपना शंख, लेकिन एक और बना सेनाई। से शंख, तो से ही हो गया दोस्तों सेनाई। इसके बाद में बा से अपने ये वाद्य यंत्र बन गए बाकिया, बांसुरी। इस पे ये यहाँ लगेगा बिंदी, बांसुरी। ऐसे बांसुरी है ना, बांसुरी, बरगू, बीन, ये बनते हैं अपने काय से? बा से। आगे बढ़ते हैं ना। ना से नागफनी, नागफनी। ये वाद्य यंत्र भी किस में आएगा? सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा, नागफनी। के बाद में को से बनाएंगे दोस्तों करना और कानी। करना और कानी, ये वाद्य यंत्र किससे बनेंगे? तो ये वाद्य यंत्र याद रखें, को से बनने वाले। इसके बाद में साथियों, आ से क्या बना? अलगोजा। आ से क्या बना? अलगोजा, है ना, जिसे वाद्य यंत्रों का क्या कहते हैं दोस्तों? राजा कहते हैं। हा से हारमोनिया। हारमोनिया याद रखें, ये भी हवा के माध्यम से सुर निकलता है। ता से तारपी और तुरही। तारपी और क्या? तुरही। और मैं से मसक, मसक दोस्तों। और ने से बनेंगे नड और नफीसी, यानी नड और क्या हो गया? नफीसी। वैसे दोस्तों, नफीसी जो है याद रखें कि हम ना भी लिखें तो ठीक है, क्योंकि ये सेनाई का, सेनाई ही होती है, सेनाई होती है, इसलिए यहाँ ये। अच्छा, से सतारा, सतारा वाद्य यंत्र हो गया। और मुर से मुरली और मोरचंग। मुर से क्या? मुरली और मोरचंग। इस तरह से ये हमारे वाद्य यंत्र हैं, आराम से हम इन्हें याद रख सकते हैं। भूप ने सवाना को आहाता मन से मुरली सुनाई। एक ही बार में सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र चित्त। और फिर सुशिर वाद्य यंत्रों की डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। इस वाद्य यंत्र की क्या क्या विशेषताएं?
एक एक विशेषता को अच्छे से आप लोग अपनी जेहन में बिठा लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले भूंगल। भूंगल भूंगल वाद्य यंत्र को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे। भूंगल जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये याद रखना कहाँ, मेवाड़ यानी मेवाड़ क्षेत्र में का वादन किया जाता है। मेवाड़ करती है नहीं दोस्तों, होता है। मेवाड़ क्षेत्र में इसका क्या होता है, वादन होता है, याद रखना। मेवाड़ क्षेत्र में इसका वादन होता है। पहली बात, परगू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। परगू से मिलता जुलता क्या है, वाद्य यंत्र है ये। परगू से मिलता जुलता, मेवाड़ क्षेत्र में वादन होता है। बरगू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। पूछेगा कौन सा वाद्य यंत्र बरगू से मिलता जुलता है, उत्तर क्या होगा, भूंगल। यह पीतल आदि की पतली चादर का बना होता है। यानी पीतल आदि की, किसका दोस्तों, पीतल आदि की पतली चादर का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। पीतल आदि की पतली चादर, है ना, पीतल की पतली चादर का बना होता है। यह गांव में खेल शुरू होने से पहले बजाया जाता है। दोस्तों ये नहीं आएगा बजाया, इस तरह बजाया जाता है। तो याद रखें, गांव में खेल शुरू होने से पहले, है ना। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। देखो गांव में जो खेल होते हैं, खेल तमाशे, तो आपने देखा होगा, या तो डमरू बजाते हैं, डमरू। डमरू जो हम पढ़ेंगे अपने वाद्य यंत्रों में, या फिर इसे बजाया जाता है। यानी गांव में खेल शुरू होने से पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, भूंगल, ताकि लोग इकट्ठे हो सके, बच्चे इकट्ठे हो सके। प्राचीन समय में दोस्तों, प्राचीन समय में इसे राजा महाराजा किसके दौरान, युद्ध के दौरान बजाते थे। जब युद्ध होता था, तो युद्ध के समय दोस्तों ये बजाया जाता था प्राचीन समय में। और याद रखें, युद्ध शुरू होने से पहले इसे बजाते, इसीलिए दोस्तों इसे रणभेरी भी कहा जाता है। रण में युद्ध होता है, और भेरी यानी रण की घोषणा होती थी, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो इसे रणभेरी के नाम से भी जानते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भूंगल जो है, इसी भूंगल को क्या कहा जाता है सर, भूंगल को ही रणभेरी कहते हैं। भूंगल को ही दोस्तों क्या कहते हैं, रणभेरी कहते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान बजाया जाता था। तो ये फटाफट से लीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट, बनाते रहें अपने नोट्स को, आगे बढ़ेंगे। फिर लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट वाद्य यंत्र हम पढ़ने वाले हैं पावरी। दोस्तों ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ट्रिक कंफर्म कर लीजिएगा, फिर उस ट्रिक में से जो जो वाद्य यंत्र, पावरी। दोस्तों पावरी को पाविका भी कहा जाता है, पाविका। और यह एक तरह से ऐसे धनुष जैसी आकृति में होता है दोस्तों, इस आकृति में होता है, यानी धनुषाकार आकृति में होता है, याद रखें। अंग्रेजी के सी अक्षर कह लीजिए, या धनुषाकार भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों। धनुषा कैसा कार, ऐसी कुछ आकृति वाला ये वाद्य यंत्र होता है। इसे याद रखें, पाविका भी कहा जाता है, पाविका। और इसे खड़ा करके ऐसे खड़ा करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से इसे खड़ा किया गया, ये डिजाइन वगैरह बनाए गए, ऐसे लगे जैसे कोई पक्षी हो। तो इस तरह से यह वाद्य यंत्र याद रखें, पाविका कहलाता है। आकृति कैसी होती है सर, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। यानी ये, अभी मैंने ये उल्टा जमाया, बाकी इसे ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, इस तरह से भी कर सकते थे। तो सी अक्षर के समान आकृति होती है। पूछेगा एग्जाम में कि किस वाद्य यंत्र की आकृति अंग्रेजी के दोस्तों सी अक्षर के समान होती है, तो ये हो गया आपका प्यारा सा कौन, पावरी वाद्य यंत्र। अब देखें किस क्षेत्र में इसका वादन होता है, तो बांगड़ क्षेत्र में, बांगड़, बागड़, बागड़, हिंदी नहीं लगाई साथियों, एक अबाटी हो जाता, बागड़। बागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर उदयपुर और सलूम्बर जो नया जिला बना है दोस्तों, इन क्षेत्रों में इसका क्या होता है, वादन होता है। अब इसका वादन कौन सी जाति करती है, तो भील और कथोड़ी जाति, यानी भील और कौन सी जाति दोस्तों, कथोड़ी। अब आप जानते हैं कथोड़ी जाति सलूम्बर में पाई जाती है। जो कथोड़ी जाति का क्षेत्र है, यानी सरवाड़ा वगैरह जो क्षेत्र है,
तो वहां पाई जाती है। इसीलिए याद रखना, पावरी का वादन बांगड़ और उदयपुर, और अब नया जोड़ लीजिएगा सलूम्बर, कथौड़ी और भील जाति इसका वादन करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। देखें नेक्स्ट, अगला है दोस्तों पेली। अगला वाद्य यंत्र क्या है? पेली। पेली वाद्य यंत्र देखिए, मत्स्य क्षेत्र यानी मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है साथियों। मेवात क्षेत्र का क्या है? ये वाद्य यंत्र है। सबसे पहली बात, पेली किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र है? तो फिर ऐसा प्रश्न अगर आए तो मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। यानी मेवात क्षेत्र जो अलवर वाला क्षेत्र है, मत्स्य संघ जिसे जनपद काल में कहते थे, वहां का क्षेत्र है। ये एक छोटी बांसुरी होती है दोस्तों। बांसुरी जो होती है ना, वो बांसुरी का ही छोटा रूप है। छोटी वाली बांसुरी आप समझ सकते हैं, ऐसा वाद्य यंत्र है। और यह जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है, यानी जनजातियों में दोस्तों बजाया जाता है। जनजातीय लोक वाद्य यंत्र होता है। ये कैसा जनजातीय? तो पेली के विषय में क्या क्या याद रखना है? पेली मत्स्य क्षेत्र में, यानी मेवात क्षेत्र में या कहीं अलवर क्षेत्र में, यहाँ का वाद्य यंत्र है। और ये छोटी बांसुरी होती है साथियों, और जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है, जनजातियों में बजाया जाता है। तो फटाफट से लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद आगे। देखो नेक्स्ट संघ आपके सामने आ चुका है, जो आदि काल से, प्राचीन काल से ही दोस्तों चल रहा है। वर्तमान में मंदिर वगैरह में इसको बजाया जाता है। यानी धार्मिक अवसरों पर इसका वादन करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, संघ एक समुद्री जीव होता है साथियों, घोंगा। समुद्री जीव होता है घोंगा, और घोंगा इसी के अंदर रहता है। घोंगा इसके अंदर, इसमें अंदर घोंगा रहता है दोस्तों। क्या रहता है बताओ? घोंगा। घोंगा इसी के अंदर रहता है। उसका क्या है? ये घर है एक तरह का। और घोंगा को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, उसका घर उजाड़ दिया जाता है। घोंगा का घर उजाड़ दिया जाता है। और घोंगा जो है उसका घर होता है। पूछेगा कि किस पूछेगा कि किस वाद्य यंत्र को समुद्री जीव घोंगा का घर कहा जाता है? तो ये हो गया अपना शंख। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? शंख वाद्य यंत्र। यानी शंख समुद्री जीव घोंगा का क्या होता है? घर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी आवाज रेल के इंजन के समान होती है। जब इसे बजाते हैं ना, तो ऐसे फक फक करता है। ये रेल के इंजन के समान आवाज वाला होता है। तो रेल के इंजन के समान आवाज होती है किसकी? तो शंख की। और इसका वादन मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। जब मंदिरों में आरती होती है दोस्तों, तो इसका क्या होता है? वादन होता है। मंदिरों में जब आरती होती है तब इसका वादन किया जाता है। इसका प्रयोग आदि काल से हो रहा है, यानी बहुत समय से इसका दोस्तों क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। बहुत समय से इसका क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। तो ये था कौन सा? शंख वाद्य यंत्र। तो इसका भी आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला देखिए शहनाई। शहनाई दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। शहनाई, तो शहनाई को याद रखें। हुरनाई, हुरनाई, नफीरी, सुंदरी, नफीरी और सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। शहनाई को हुरनाई, नफीरी और क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदरी भी कहते हैं। आकृति चिलम के समान। किसके समान दोस्तों? चिलम के समान। ये देख रहे होंगे आपकी हमारी अम्मा है, इसी तरह से वो जो चिलम होती थी ना, उसमें चिलम तो ये चिलम जैसी आकृति वाली होती है। इसमें रखा वो तंबाकू वगैरह और डाला फिर कुछ आग वगैरह, तो उसको फिर पीने का काम चालू कर दिए। तो चिलम के समान आकृति होती है दोस्तों। किसके समान? यानी ये जो देख रहे हैं आप, के समान, चिलम के समान आकृति होती है, चिलम के समान। ठीक है भाई। अच्छा, निर्माण की हम बात करें तो सागवान की लकड़ी दोस्तों, सागवान की लकड़ी से भी बनती है और शीशम की लकड़ी से भी बनती है। सागवान की लकड़ी लगा सकते हैं यहाँ, या शीशम की लकड़ी भी लगा सकते हैं। दूसरे वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कौन सा? सेनाई वाद्य यंत्र। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगा दीजिए स्टार, डबल स्टार, 2 सितारा।
सुशिर वाद्य यंत्र जो आप लोग पढ़ रहे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है कौन सा? तो आपका जवाब होगा कौन सा? ये शहनाई। यह विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। दोस्तों विवाह के अवसरों पर बजाया जाता है, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। जब विवाह होते हैं तो आपने देखा होगा जो मुख्य जहां भी विवाह हो रहा होता है, जिस परिसर में विवाह हो रहा होता है, तो वहां मुख्य द्वार पर ये बैठे रहते हैं शहनाई वादक और वहां शहनाई बजाते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह, याद रखना दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन? बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को 2000 कितने में 11 में कौन सा भारत रत्न मिला? भारत रत्न मिला, याद, एक मिनट, इन्हें 2011 में क्या मिला? तो भारत रत्न मिला। क्या मिला दोस्तों? भारत रत्न इन्हें मिला, याद रखिएगा 2000 कितने में 11 में। बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध सेनाई वादिका की बात करें, भाई महिलाओं में कौन प्रसिद्ध सेनाई वादक रही है? मांगी बाई। मांगी बाई याद रखना, जगह जगह मांगी बाई आ जाती है, मांगी बाई जगह जगह आती है। इस नाम में ही क्वालिटी है, इस नाम में ही क्वालिटी है, मांगी बाई। तेरे ताली नृत्य पढ़ो तो मांगी बाई, और मांड गीत पढ़ो तो मांगी बाई उदयपुर वाली, तेरे ताली नृत्य पढ़ो तो मांगी बाई चित्तौड़गढ़ बनी ना गाँव। तो दोस्तों याद रखें यहाँ भी मांगी बाई, यानी मांगी बाई, पर एक ही नहीं है मांगी बाई, ये सेनाई वादिका मानी जाती है। प्रमुख सेनाई वादिका मांगी बाई और प्रमुख सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे। तो 2011 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ेंगे आगे। अगला देखेंगे बांकिया। दोस्तों बांकिया, बांकिया सबसे पहले जानते हैं कि बांकिया की आकृति कैसी है। तो दोस्तों आगे से देखो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे सेनाई की तरह, लेकिन थोड़ा घुमा हुआ है, घुमा हुआ है, बाकी सेनाई की तरह लग रहा है। तो आकृति सेनाई के समान ही होती है, लगभग सेनाई के समान। पीतल की चादर से बिगुल जैसा, ऐसे बिगुल जैसा दिखता है और पीतल की चादर का बना होता है दोस्तों। अच्छा, वक्राकार होने के कारण आप देख रहे हैं इधर से यहाँ से यूं मुड़ा फिर यूं मुड़ा, वक्राकार है। वक्राकार होने के कारण इसे बांकिया भी कह दिया जाता है, इसे बांकिया भी कहते हैं, याद रखें। वक्राकार होने के कारण बांकिया भी कहलाता है। और किस किस नाम से जानते हैं? बरगु, बांके, तोरी, बारगु आदि। यानी किस किस नाम से जानेंगे? बरगु, बांके, तोरी, बारगु आदि, इन नामों से जाना जाता है। यह सरगड़ा जाति द्वारा, कौन सी जाति? सरगड़ा जाति द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है, यानी जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र है बजाया जाता है। कब बजाया जाता है सर? मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो यह है बांकिया, सेनाई के समान दिखता है प्रारंभिक आकृति, यानी इसका जो मुंह है सेनाई के समान क्या होता है दोस्तों? मुंह तरफ देखें सेनाई के समान है ना। पीतल की चादर से बना बिगुल जैसा लगता है, ये बिगुल जैसा, बिगुल के समान। अच्छा देखेंगे ये बक्राकार होता है, कैसा? बक्राकार होता है दोस्तों, बक्राकार, इस वजह से इसे बांकिया कहा जाता है। अब कौन कौन से उपनाम है? बरगु, बांके, तुरी, बारगु। और सरगड़ा जाति द्वारा पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो दोस्तों ये था कौन सा? बांकिया। हाँ लीजिएगा स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बांसुरी। देखिएगा अगला वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं कौन सा? बांसुरी। बांसुरी, वाह, बांसुरी याद रखना दोस्तों, बांसुरी की धुन। यह प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ऋग्वेद काल से हो रहा है। दोस्तों ऋग्वेद काल याद रखिएगा, कौन सा काल? ऋग्वेद, यानी मैं कहूंगा 1500 से लेकर के, 1500 से लेकर के और 1000 BC, 1500 से लेकर 1000 BC। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है दोस्तों? बिफोर, बिफोर क्या? क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ये बीसी का काल जो है तब का ये वाद्य यंत्र है, यानी बहुत पुराना वाद्य यंत्र है, तभी से इसे बजा रहे हैं। और बांसुरी को बंस भी कहते हैं, वेणु कहते हैं, नादी क्योंकि नाद करती है। अच्छा इसका निर्माण बांस की खोखली लकड़ी से होता है दोस्तों।
बांस की खोखली क्या है, ये लकड़ी है। छेद देखो बांसुरी में कितने छेद होते हैं, तो बांसुरी में अक्सर 7 छेद होते हैं, लेकिन कई बांसुरियां ऐसी हैं दोस्तों जो 5 छेदों वाली हैं और कितने 6 छेदों वाली भी हैं। 5 छेदों वाली और 6 छेदों वाली है। तो 5 छेदों वाली अगर कोई बांसुरी है उस बांसुरी को कहेंगे पावला, और 6 छेदों वाली है तो क्या कहेंगे, रूला। देखते हैं इसमें कितने छेद हैं। तो एक ये छेद हो गया, 2 3 4 5 6। दोस्तों 6 छेदों वाली है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रूला। क्या कहेंगे, रूला बांसुरी। ये रूला बांसुरी है, याद रखें। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन थे, तो वो थे हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर याद रखें, पन्नालाल घोष का नाम भी लिया जाता है, डबल में अगर आ जाए। बाकी इंपॉर्टेंट यही है, हरि प्रसाद चौरसिया। याद रखना दोस्तों, ये प्रमुख पूछा जाता है कई बार कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। तो बांसुरी जो है ऋग्वेद से ही चला आ रहा है। वंश बैनुनाद ही कहते हैं। वांस की खोखली लकड़ी पर बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, 7 इसमें छेद होते हैं। लेकिन जब 5 छेद और 6 छेदों वाली भी बनती है, 5 छेदों वाली पावला और 6 छेदों वाली रूला कहलाती है। प्रमुख बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तो लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट देखिएगा बीन। दोस्तों बीन याद रखें, सपेरे बजाते हैं, कालबेलिया जाति बजाती है। तो बीन, बीन को पुंगी या बीन ऐसे भी कहते हैं। यह लौकी की, ये जो देख रहे हैं आप, ये लौकी है, ये लौकी है दोस्तों। यह लौकी की तुम्बी से बनाया गया वाद्य यंत्र होता है। इसे किसके द्वारा, सपेरों, वह कालबेलियाओं का वाद्य यंत्र है। सपेरों और कालबेलियाओं का वाद्य यंत्र है। और इसके सहारे सांपों को नचाया जाता है, यानी सांपों को कंट्रोल करने के लिए सांपों को धुन सुनाई जाती है। तो ये सभी जानते होंगे आप लोग, क्योंकि ये चीजें देखी हुई हैं सबने। तो ये होता है दोस्तों बीन, यानी बीन जो है सपेरों और कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। तो इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखें नागफनी। दोस्तों देखने में ही ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाग है। नागफनी याद रखें, पीतल की पतली, किसकी, पीतल की पतली चद्दर से बनी होती है। पीतल की ये पतली वाली चद्दर है, और एक नलका है। ये पीतल की पतली चद्दर की क्या है, नलका है। सर्पाकार मोड़ दिया जाता है। पीतल की पतली नलका को कैसे सर्प जैसी आकृति में मोड़ा गया है। आकृति सर्पाकार होती है। और यह साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है दोस्तों। साधु सन्यासी से बजाते हैं, धार्मिक वाद्य यंत्र माना जाता है। अब जब साधु सन्यासी बजाएंगे तो धार्मिक ही माना जाएगा। साधु सन्यासियों का है तो धार्मिक है। तो ये हम पढ़ रहे थे कौन, नागफनी। बिल्कुल नाग जैसी आकृति होती है नागफनी की। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखें, अगला है दोस्तों करना। करना जो चरवाए होते हैं ना, चरवाए बाड़मेर क्षेत्र में वो इसे बहुत ज्यादा बजाते हैं, करना। तो करना याद रखें, पीतल की चद्दर से, जैसे वो था सेम ऐसे ही पीतल की चद्दर से वो मुड़ा हुआ था, ये सीधा है, बनता है। तुरई के समान होता है दोस्तों, तुरई की तरह है ना। चिलम के जैसी आकृति, की भी आकृति कैसी है, चिलम के जैसी क्या होती है आकृति, सेनाई की तरह। ठीक है। इसका वादन पाली क्षेत्र में तो मंदिरों में करते हैं, पाली क्षेत्र में तो मंदिरों में होता है इसका वादन। लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो राजा महाराजा दोस्तों किसके दौरान, युद्ध क्षेत्र में इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र में इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो ये आपका है क्या, करना। ज्यादा नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट है, आराम से याद रख सकते हैं। तो फटाफट लीजिए। देखो दोस्तों आगे देखिए। नेक्स्ट अगला है मित्रों कौन सा, कानी। यानी कानी, कानी भीलों की बांसुरी। भीलों की याद रखना, बांसुरी के बांस के 2 टुकड़े करके, कितने दोस्तों, 2, यानी 2 बांसुरी जुड़ी हुई होती है, एक से दूसरी होती है। ऐसे जोड़ करके, बांसुरियों को जोड़ करके बनाया जाता है कौन, कानी। कानी को बनाते हैं। यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में चरवाहों का वाद्य यंत्र है दोस्तों।
जैसलमेर बाड़मेर में चरवाओं का वाद्य यंत्र है। वर्षा ऋतु में इसका वादन ढीलों द्वारा किया जाता है। पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रश्न है साथियों, वर्षा ऋतु में ढीलों द्वारा कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो वो आपका वाद्य यंत्र है कौन सा? कानी, कानी वाद्य यंत्र है। तो ये फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, फटाफट देखते चले। अलगुजा, दोस्तों अलगुजा, इसे याद रखें, वाद्य यंत्रों का क्या कहते हैं? वाद्य यंत्रों का दोस्तों, वाद्य यंत्रों का राजा, वाद्य यंत्रों का क्या है साथियों? राजा। कौन? अलगुजा। निर्माण कैसे होता है? बांस ले लीजिए या केर की लकड़ी ले लीजिए और उससे बनता है। बांस या केर की लकड़ी से बनता है। दो बांसुरियां होती हैं दोस्तों, तो क्या? बांसुरियां, दो बांसुरियों को सम्मिलित रूप में जोड़ करके बजाया जाता है। दो बांसुरी है, सम्मिलित रूप में इकट्ठा करके बजाया जाता है। प्रत्येक बांसुरी में 4 छेद होते हैं दोस्तों, यानी हर एक बांसुरी में 1 2 3 4 ऐसे इसमें छेद होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4, यानी प्रत्येक बांसुरी में कितने? 4 छेद होते हैं। यह राज्य का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ राज्य का ही, पूरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र भी यही माना जाता है। और दोस्तों वाद्य यंत्र लोक वाद्य संग्रहालय, यानी लोक लोक वाद्य, लोक वाद्य याद रखना, लोक वाद्य क्या? संग्रहालय की हम बात करें, लोक वाद्य संग्रहालय दोस्तों 1976 और कितने में? 77 में कहाँ बना? जोधपुर में। कहाँ बना? जोधपुर में। तो देखिएगा, हाँ यह सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है पूरे राजस्थान का। सिंध क्षेत्र में बीन के नाम से पुकारते हैं। सिंध क्षेत्र के लोग इसे क्या कहते हैं? बीन। तो सिंध क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह मूलतः चरवाहों के जातीय वाद्य यंत्र है। चरवा जाति का जातीय क्या है? वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये था आपका अलगुजा, वाद्य यंत्रों का राजा। प्रश्न आने के बहुत चांस रहते हैं, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो आगे नेक्स्ट दोस्तों, देखिएगा अगला, अगला यह है हारमोनिया। हारमोनिया लकड़ी के पाते, ये इस तरह से, ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं दोस्तों और लकड़ी के भी हो सकते हैं। इसमें प्लास्टिक वाले दिए गए हैं यहाँ, लेकिन ये जो काले देख रहे हैं ये लकड़ी के बने होते हैं, कलर हुआ है। तो लकड़ी के पाते, इन्हें पाते कहते हैं। पातों पर तार जड़ करके, तार लगे होते हैं और ये बनाई जाती है। जिसमें पीछे पंखा होता है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पंखा, इसको ऐसे खींचा जाता है, पंखा होता है और उसकी सहायता से हवा भरी जाती है और इसे बजाया जाता है ना। इसका उपयोग पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से किस में किया जाता है? धार्मिक कथाओं में, रसिया गाते समय, हरि कीर्तन गाते समय। दोस्तों हरि कीर्तन गाते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपकी क्या? हारमोनिया। आगे देखें नेक्स्ट, अगला वाद्य यंत्र साथियों, अगला तारपी, कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र है। कथोड़ी जाति दोस्तों कौन सी जाति? कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र है ना। कथोड़ी जाति जो सलूम्बर जिले में पाई मिलती है, कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र है। पावरी की श्रेणी का वाद्य यंत्र है। जैसे पावरी थी ना सी आकृति में, थोड़ा कुछ ऐसे ही ये है दोस्तों। पावरी की श्रेणी का क्या है? वाद्य यंत्र है। पावरी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, यानी पावरी के हम कह सकते हैं समान दिखाई देता है। कुछ पावरी के समान दिखाई देता है, कौन? तो वो है तारपी वाद्य यंत्र। तो ये कथोड़ी जनजाति का है। तो करें ये ले, आगे देखें दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र, अगला फटाफट से, अगला वाद्य यंत्र है तुरही। तुरही दोस्तों ये आपने अभी प्रचलन इसका कम हुआ है। हुआ कि जो बैंड बाजा, बैंड बाजा जो संगीत चलता था शादियों के समय, तो इसको बजाते थे लोग, आज भी बजाते हैं बड़े बड़े बैंड बाजे में। तुरही पीतल से बनाया जाता है दोस्तों, पीतल से। इसका वादन प्राचीन काल में, इसका वादन प्राचीन काल में राज दरबारों में होता है ना। राज दरबारों में युद्ध के दौरान, युद्ध स्थल पर इसे बजाते थे। इससे तीखी आवाज निकलती है दोस्तों, की आवाज काफी दूर तक चली जाती है, तीखी आवाज निकलती है।
यानी तीखी आवाज इससे निकलती है। तो यह है कौन सा वाद्य यंत्र? तुरही वाद्य यंत्र। अगला मशक, यानी बकरी की खाल को लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे इस पे एक कवर चढ़ रहा है, कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन बकरी की खाल होती है, सिल दिया जाता है और उसमें ये बांसुरी लगा दी जाती है, बांसुरी लगा देते हैं और एक साथ पहले ही इसमें फूंक भर ली जाती है, हवा भर ली जाती है और फिर आराम से बाद में बजाते रहते हैं। तो ऐसा बकरी की खाल, ये जो है ये इस पे कवर है। बाकी बकरी की क्या होती है? बकरी की याद रखना क्या? खाल। बकरी की खाल का बना वाद्य यंत्र है। तो मशक याद रखना दोस्तों, चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है जिसमें बकरी की खाल का उपयोग होता है। अच्छा, यह है नली, नली नुमा दोस्तों। कैसा? नली नुमा आकृति का वाद्य यंत्र होता है और भैरव जी के भोपे, यानी भैरव जी के भोपे से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मशक वाद्य यंत्र के प्रमुख जो कलाकार माने जाते हैं वो हैं श्रवण कुमार। मशक वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन माने जाते हैं? तो श्रवण कुमार दोस्तों इस वाद्य यंत्र के माने जाते हैं क्या? प्रमुख कलाकार। यानी बकरी की खाल को सिल करके इसे बनाते हैं, भैरव जी के भोपे इसका उपयोग करते हैं और श्रवण कुमार इसके प्रमुख कलाकार माने। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगला वाद्य यंत्र, नेक्स्ट है नड। दोस्तों नड जो वाद्य यंत्र है याद रखना, ये कंगोर, कंगोर या फिर बेंत की लकड़ी का बनाया जाता है। कंगोर या बेंत की लकड़ी का बनाया जाता है। इसमें 4 छेद होते हैं दोस्तों। इसमें भी कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं, जो आपने अलगुजा पढ़ा उसकी तरह। लेकिन उसकी दोनों बांसुरियों में अलग अलग 4 4 होते हैं। उत्तर भारत में भोपों, भोपे इसे बीन के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारत में भोपे इसे क्या कहते हैं? भक्त नड को बीन के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के भोप में इससे माता जी और भैरू जी की याद रखें भजन या गीत गाया करते हैं। क्या गाते हैं दोस्तों? भजन गाते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में इस नड से माता जी के क्या गीत गाए जाते हैं दोस्तों, भैरू जी और माता जी के। यह मूलतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में चरवाहों का वाद्य यंत्र है। जो चरवाहे होते हैं, गाय भैंस इत्यादि को चराने वाले। और नट के प्रमुख कलाकार ये बैरी बैरी मोस्ट है। प्रमुख कलाकार दोस्तों मोस्ट लगा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। करना भील पूछेगा, करना भील का संबंध किससे है? तो नट से है। आगे देखिएगा अगला वाद्य, नेक्स्ट अगला दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र है कौन सा? सतारा। सतारा वाद्य यंत्र है। सतारा इसका निर्माण कैसे होता है? अलगुजा, शहनाई और बांसुरी तीनों का समन्वित वाद्य यंत्र है दोस्तों। कितना अच्छा सवाल है। यानी अलगुजा है, एक तो अलगुजा हो गया, फिर आपकी शहनाई हो गई और बांसुरी हो गई। अलगुजा, शहनाई, बांसुरी तीनों का सम्मिलित वाद्य यंत्र है, यानी तीनों का काम कर रहा है। देखो अलगुजा की तरह बांसुरी है ना। और यहाँ अगर इसको सिंगल हम हटाएं तो शहनाई भी है, बांसुरी है, दोनों को मिलाएं अलगुजा हो गया। सिंगल अगर ले तो शहनाई हो गई और बांसुरी भी दिख रही है। तो तीनों का सम्मिलित, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। सतारा, सतारा तीनों का सम्मिलित वाद्य यंत्र है। सतारा की बांसुरियां केर की लकड़ी की होती हैं दोस्तों, केर की लकड़ी की होती हैं। अब जिन्हें जो पावा जोड़ी कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पावा जोड़ी, पावा जोड़ी कहलाती हैं। अगर बांसुरियां छोटी बड़ी हो, छोटी बड़ी हो, एक बांसुरी छोटी हो और एक कैसी हो? बड़ी। जैसे ये छोटी हुई, ये बड़ी हुई, तो उसे फिर डोढ़ा जोड़ी कहते हैं दोस्तों। सतारा की बांसुरियां अगर छोटी बड़ी है तो डोढ़ा जोड़ी कहलाता है वो। जैसलमेर के भोपे, जैसलमेर के क्या? भोपे दोस्तों, भोपे है ना, जैसलमेर के भोपे चरवाहों द्वारा, भोपों द्वारा और चरवाहों द्वारा इसका क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र है मुरली। वाह, भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र। वाह रे मुरली, मुरली के बजैया श्याम खबर ने कि मेरी ले लीजो, है ना। मुरली यह है पुंगी की तरह दोस्तों, पुंगी की तरह का वाद्य यंत्र है।
पुंगी की तरह का वाद्य यंत्र है। लंगा जाति जो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, लंगा जाति द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र भी माना जाता है कौन? मुरली। कहते हैं भगवान कृष्ण की मुरली सुनकर गायें दौड़ी चली आती, तो फिर गोपिकाओं की तो स्थिति क्या होगी। तो ये भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है। ये मुरली जो है 3 प्रकार की होती है, टांकी, आगौर और मानसुरी। यानी मुरली के प्रकार देखो कितने प्रकार हैं, 3। टांकी, आगौर, मानसुरी, 3 प्रकार मुरली के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला वाद्य यंत्र। नेक्स्ट यह हो गया मोरचंग। दोस्तों मोरचंग याद रखें, जो मुंह में रख करके बजाया जाता है, मुंह में रख करके ये बजाया जाता है मोरचंग। और ये कैंची के समान, आप देखने में ही पता लगा रहे होंगे, कैंची की तरह है बिल्कुल, कैंची के समान आकृति का वाद्य यंत्र होता है दोस्तों कौन? मोरचंग। अच्छा यह लोहे का बना होता है, लोहे का। अभी तक वाद्य यंत्र आपने पढ़े थे पीतल के, लेकिन ये भाई साहब किसके बने हैं? ये भाई साहब तो लोहे के बन गए, से बन गए, लोहे से बन गए यार, फिर तो बनवा सकते हैं, सस्ता है जुगाड़। यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, क्योंकि मुंह में रख कर कैसे, इतना तो मुंह में ही घुसेड़ लेते हैं और फिर इसे बजाते हैं, तो छोटा वाद्य यंत्र है। यानी कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? छोटा वाद्य यंत्र है। और जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये था आपका कौन सा? मोरचंग। अगला ठीक है, हाँ तो ये दोस्तों आपने पढ़े थे क्या? वाद्य यंत्र। याद रखना आज हमने सुशिर वाद्य यंत्रों की चर्चा की। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से बजते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 2 क्लासें वाद्य यंत्रों में हो गई। इसी प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से ट्रिक के साथ में दोस्तों, मैं केवल कहता ही नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ कि ट्रिक से बढ़ा रहे हैं। याद रखना ट्रिक से याद कराया जाता है। ट्रिक भी वो होती है जो हमें आसानी से याद रह सके दोस्तों। और हर जगह भी ट्रिक हम यूज नहीं करते, वहां ट्रिक यूज करनी है जहां हमें आवश्यकता है। तो मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपसे मैं इस छोटे मोटे टूटे फूटे तुच्छ ज्ञान को लेकर के रूबरू होता हूं। तो इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत मिलती रहे। और तमाम साथी जो मेरे इस मैटर को देखते हैं, लिखते हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को ये मैटर जो जुड़ रहे हैं वो शेयर करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों के भले के लिए जुड़ा हूं, और जो जुड़ रहे हैं वो अन्य साथियों को भी जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग अपने दोस्त को, अपने मित्र को इन चीजों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैटर अच्छा लगता है, वाकई लगता है कि यार ये बंदा मेहनत करता है और बड़ी मेहनत के साथ ये सारा कुछ तैयार करता है, पूरे इसके जो है चित्र वगैरह हैं वो सेट किए जाते हैं, तो बहुत कुछ मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं। वैसे शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए और अपनी रफ्तार कभी कम मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन में हार उन्हीं की होती है तो सच्चे दिल और दिमाग से किसी कार्य को नहीं करते हैं। कभी भी अगर जीवन में असफल होते हैं तो समझ लीजिएगा कि हमने सच्चे दिल दिमाग से उस कार्य को नहीं किया, अन्यथा सफल हो जाते। तो प्रतियोगी परीक्षाएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं। आपको पता है राजस्थान जी के लगभग हर एक वैकेंसी में आता है। तो इस वजह से जुड़ें और अच्छे से कंटेंट तैयार करें और पढ़ते रहिएगा। समय की बड़ी कीमत होती है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।